अब हम जानते हैं प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है एनपीएस का, जो सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। हमारे पास 2 मोड होते हैं रजिस्ट्रेशन का, इधर आप आधार से कर लो, ऑनलाइन आधार से, और आप पैन के थ्रू भी कर सकते हो। आप क्या करेंगे, डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करेंगे अपना। सबसे पहले सर्च बार आएगा, सर्च बार में टॉप पर आप सर्च करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन आएंगे, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, एडिशनल कंट्रीब्यूशन, पेंशन कैलकुलेटर। तो आप, अभी हम रजिस्ट्रेशन के बारे में सीख रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे इधर आपको डीएम ने हेल्प किया है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उन्होंने हेल्प किया है, इधर बाय सोसाइटी और सेल्फ रजिस्ट्रेशन। आपके पास कोई सब्सक्राइबर आया, कोई कस्टमर आता है, उन्होंने बोला मुझे एनपीएस खुलवाना है, तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और आप इसमें पैन नंबर डालेंगे, पैन के थ्रू कर रहे हैं, पैन नंबर आपने डाला, पैन नंबर सबमिट कर दिया। दूसरा, अब यहाँ पे हम, आपको जो स्क्रीन खुलेगा वो डिटेल्स का खुलेगा, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। ये डिटेल्स बहुत क्रूशियल होती है, अगर आप इसको ठीक से नहीं भरते हैं या नेम मिसमैच हो गया तो बाद में मॉडिफाई करवाना होता है। तो इट्स बेटर कि आप जो उनके डॉक्यूमेंट में, यानी उन्होंने आपको पैन के थ्रू कर रहे हैं, पैन कार्ड दिया है, जो भी नेम है आप उसको एज इट इज वैसा ही भरें। हो सकता है कस्टमर आपको बोले कि नहीं हमारा सरनेम ये है और पैन कार्ड में सरनेम नहीं है, तो आप उनको नहीं देखेंगे, डॉक्यूमेंट में जो नाम होगा आप उसको ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करेंगे, जो डिटेल्स होगी डॉक्यूमेंट में एज इट इज वही फिल करेंगे। आपने मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाली, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट कर दोगे, फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आएगी, जैसे कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है उनका, ईमेल वगैरह, पैन, और आपने डेट ऑफ बर्थ भरा, ठीक है। ये सब मतलब बेसिक जो पर्सनल डिटेल्स होती है आप ये डाल के सबमिट करोगे। अब केवाईसी डिटेल्स आ रही है आपकी, आपको रजिस्टर किसके, मतलब ऑनलाइन आधार से करना है, पैन से करना है, कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद सबसे पहले इसके बाद आपको आता है डिजी लॉकर, ये हमारा नया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी कस्टमर अपना आपको आधार नंबर बताएगा, ठीक है, और इसमें इनको आधार भरना होगा और डिजी लॉकर का शायद इसमें ये आता है ओटीपी। आप अगर इसको फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले आपको एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो आप डालोगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। अब आप सब्सक्राइबर का नाम देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसके बाद आपसे बैंक डिटेल्स मांगेगा। बैंक डिटेल भी बहुत क्रूशियल होती है, बैंक डिटेल्स बहुत जैसा है आपको वैसे ही डालना है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि जिस कस्टमर का आपने किया है बैंक डिटेल्स में वही नेम है या नहीं है, क्योंकि यूजली क्या होता है बहुत बार ये रिजेक्ट भी हो जाते हैं, इनएक्टिव भी हो जाते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है उनका मिसमैच हो जाता है, जैसे बैंक डिटेल्स में नेम मिसमैच हो गया कुछ भी, तो इसकी वजह से रिजेक्ट भी हो जाता है, या अकाउंट तो ओपन हो गया लेकिन उनका जो ये है बैंक है, वो बैंक डिटेल से वो इनएक्टिव रहती है, ठीक है। फिर आपको नॉमिनी डिटेल बनना है, जिनको भी, चाहे आपके स्पाउस हैं, डॉटर हैं, जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उनका डिटेल भरेंगे। स्कीम सिलेक्ट करेंगे, आपका ऑटो चॉइस है, एक्टिव चॉइस है, आप खुद से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अपना एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ठीक है, और अपना कैंसिल चेक या पासबुक जो भी है आपके पास अवेलेबल। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हो, और आप अपना हाँ ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। ये आप आइडेंटिटी प्रूफ में डालोगे, एड्रेस प्रूफ डालोगे आप, उसके बाद सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद ये आपको वॉलेट पे रिडायरेक्ट करेगा। वॉलेट में आप अपना पासवर्ड जो भी होगा वो डाल के सबमिट करते हो, तो वैलिडेट करने के बाद आपको एक रसीद जनरेट होता है, ठीक है। जैसे ये रसीद आएगा आपको, ये आप कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हो, कि मतलब एक प्रूफ है कि हमने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया। दूसरा आपका आता है एडिशनल कंट्रीब्यूशन। अब पहले हमने सीख लिया कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे भी होंगे जिनका ऑलरेडी है आपका पेंशन का अकाउंट, एनपीएस अकाउंट, फिर वो आपके पास एडिशनल कंट्रीब्यूशन के लिए आते हैं। तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जैसे कि आपने पहले एनपीएस डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम सेलेक्ट, वहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको ये स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। तो आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन पे जाएंगे। अब एडिशनल कंट्रीब्यूशन में एनएसडीएल और कार्बी दो हमारे सीआरए हैं। एनएसडीएल जो गवर्नमेंट के होते हैं यूजली, ठीक है, या ये भी होता है कि किसी का कार्बी में अकाउंट है तो उन्होंने एनएसडीएल में शिफ्ट करवा लिया, तो वो आपको सब्सक्राइबर से पूछ लेना है कि उनका अकाउंट एनएसडीएल का है या कार्बी का है।
कार्वी में जाते हैं, एनएसडीएल में भी जाएंगे जैसे भी, ठीक है। अब हमारे पास, लेकिन पहले हमारे पास कार्वी में सिर्फ टियर 1 और एनएसडीएल में भी टियर 1 का ही हम सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रीब्यूशन लेते थे। अब कार्वी में हमारे पास टियर 2 भी आ गया है। तो अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे टियर 2 का पेमेंट करना है, तो आप कार्वी में जाके, फिलहाल ये ऑप्शन सिर्फ कार्वी में अवेलेबल है, तो आप कार्वी में जाएंगे और कार्वी में टियर 2 का पेमेंट करेंगे वहां से। लेकिन इसका मिनिमम आप एक बार में पर ट्रांजेक्शन 250 रुपए का है। 250 रुपए से ऊपर आप पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ये टियर 2 की बात कर रही हूँ मैं, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टियर 2। अब एडिशनल कंट्रीब्यूशन में गए टियर 1 के लिए, ठीक है। सब्सक्राइबर ने आपको बताया कि एनएसडीएल का करना है या कार्वी का करना है, ठीक है। जो भी उनका अकाउंट होगा, आप उस पे गए, आपने सब्सक्राइबर से पैन नंबर पूछा, उनका पैन नंबर डाल के आप कंफर्म करेंगे, वेरीफाई पैन करेंगे, उसमें कस्टमर का नेम और उनका पैन नंबर अपने आप ही पॉपुलेट हो जाएगा, दिख जाएगा आपको। देन आपको अमाउंट डालना है, जो सब्सक्राइबर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे, अमाउंट सबमिट करेंगे, फिर आपको रसीद जनरेट होगा। ये रसीद आप हैंड ओवर कर देंगे सब्सक्राइबर को एज अ प्रूफ कि हमने आपका पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम सर्विस रिक्वेस्ट पे। तो बहुत से हमारे वीएलईज को प्रॉब्लम होता है कि सर्विस रिक्वेस्ट में प्रॉब्लम आता है, सब्सक्राइबर को भी आता है। कभी होता है कि मुझे अपनी पर्सनल, किसी भी सब्सक्राइबर को, मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है एनपीएस में, मुझे अपने पर्सनल डिटेल्स, यानी कि मुझे अपना नेम मॉडिफाई करवाना है, मेरे नेम में सरनेम नहीं था, जो मुझे अपना सरनेम लगवाना है, या मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, या बैंक डिटेल्स चेंज करवानी है, ठीक है। चेंज इन फोटोग्राफ भी चेंज करवा सकती हूँ, सिग्नेचर भी होता है। अब हमारे पास शिफ्टिंग के भी, जैसे मैंने आपको बताया था, सीआरएस शिफ्टिंग, किसी ने कार्वी में अकाउंट खुलवाया है, अब उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया और उनको एनएसडीएल में, क्योंकि गवर्नमेंट में एनएसडीएल का प्लान मांगते हैं, तो उनको एनएसडीएल में शिफ्ट करना है। उसके लिए हमारा लगता है इंटर सीआरए शिफ्टिंग फॉर्म, ठीक है। ये आप ये भी सर्विस रिक्वेस्ट में आता है आपका। दूसरा, आपको पेंशन फंड चेंज करना है, तो इनके लिए या तो आप एक काम कर सकते हैं कि nps.kfintech.com करके एक हमारा साइट है एनपीएस का, केफिनटेक का, सॉरी। इसमें आप जाके खुद से भी आप लॉगिन करेंगे, सब्सक्राइबर से उनका पैन नंबर पूछेंगे, लॉगिन करेंगे पासवर्ड डाल के। वंस आप उसको लॉगिन कर लेते हैं, वहां से खुद से भी आप सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी मॉडिफिकेशन करवाने हैं आप वहां से जाके कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें pension@csc.gov.in, pension@csc.gov.in, इस पे भी हमें ईमेल कर सकते हैं आप। अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना है, आपको एग्जिट करना है 60 के बाद, डेथ का कोई केस है, क्लेम आईडी आपको जनरेट करनी है, पैन कार्ड रीइश्यू करना है, ये सारे काम, जितने भी मॉडिफिकेशन है, आप इसके लिए pension@csc.gov.in पे हमें ईमेल कर सकते हो। यहाँ से हम आपको और हम आपको असिस्ट कर देते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप है। लाइक आपको फॉर्म चाहिए, जो भी आपको फॉर्म चाहिए, हो सकता है आपको मॉडिफिकेशन करवाना हो या सीआरए शिफ्टिंग करवाना हो, किसी का जॉब लग गया आपको, एनएसडीएल से कार्वी में, कार्वी से एनएसडीएल में जाना है, फोटोग्राफ चेंज करवाना है, या जो भी आपका मॉडिफिकेशन है, ये आप हमें ईमेल कर सकते हो अलॉन्ग विद द फॉर्म्स। या तो आपके पास फॉर्म नहीं है तो हमें नॉर्मल ईमेल कर सकते हो कि आपको फॉर्म चाहिए, एल्स फॉर्म है तो उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एज एन मुझे विड्रॉल करवाना है, ठीक है। अब मुझे विड्रॉल करवाना है तो मैं अपना पैन कार्ड भी लगाऊंगी, जो मेरा पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड फॉर आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, तो और बैंक डिटेल्स, ये सब स्कैन करके मैं क्या करूंगी, मैं पेंशन की आईडी पे उसको भेज दूंगी। वहां से वंस वेरीफाई करके आपको रिप्लाई आ जाता है कि इसको आप भेज दो, फिजिकल कॉपी भेज दो हमारे एड्रेस पे, जो आपको ईमेल पे सब मेंशन होता है। तो ये आज का हमारा सेशन था जो एनपीएस के बारे में था, और जितनी भी हमारी जो छोटी मोटी चीजें थी वो सारी इसमें ऑलमोस्ट हमने कवर कर दी है। इसके अलावा भी आपको लगता है, आपको कोई क्वेरी है, आप हमें pension@csc.gov.in पर भी ईमेल कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपका इशू है, बहुत बेसिक भी अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो आप हमें यहाँ भी ईमेल कर सकते हैं।